Hello students, today we will discuss about experiment number 15, characteristic of transistor. In the transistor characteristics we are going to discuss or we are going to study input and output characteristics of the transistor. This is the symbol of the transistor. This is the symbol of the transistor. Emitter decides कि कौन सा टाइप का ट्रांजिस्टर है, PNP और NPN. We will use here NPN transistor. Okay. In the diagram there is one change. You have to remove this voltmeter from this and you have to keep it here. Okay. Just वो वाला इधर है, वो उस साइड पे शिफ्ट करना है. ये वाला चेंज रहेगा in the diagram. Got it? Okay. So अभी मैं आपको लास्ट डिनर में बताया था मैंने कि when you are studying transistor characteristics or when you are studying any electronic experimental diagram, for that time you have to use your fingers. Okay. अभी ये जो P1 and P2s are here. Can you see the P1 and P2s? Yes, these are the batteries. This is voltmeter, this is also voltmeter, this is microammeter, means it is ammeter, this is milliammeter and बीच वाला जो है transistor. If you put your finger on the transistor, you can see there is equally distributed circuits on both sides. 2 voltmeters, 2 ammeters and 2 batteries are there. 2 P1 and P2s are there. Okay. So it is easy to understand the diagram if you are keeping your finger on the middle, that is on the transistor. Then we can say the circuit is equally distributed. Okay. Here we are using NPN transistor, NPN. Okay. Emitter, ये वाला जो एरो वाला सिंबल, एरो वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज emitter पार्ट. मिडल इज बेस एंड ऊपर वाला जो रह गया दैट इज कलेक्टर. एवरी टाइम you have to remember when you are connecting a transistor, negative terminal of the transistors, every terminal of the transistor is connected to the negative terminal. Okay, so ध्यान में रखना है ये चीज एंड देन आपको सर्किट डायग्राम को कनेक्ट करना है. ओके, उससे पहले मैं आपको किट बता दूँ. दिस इज द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स किट. दिख रहा है आपको ये वाला जो दिख रहा है, दिस इज वोल्टमीटर, ये माइक्रो एमीटर, दिस इज मिली एमीटर एंड दिस इज अ वोल्टमीटर. ओके, ये जो पार्ट है दैट इज VCE, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर इमीटर, मतलब कलेक्टर एंड इमीटर के अक्रॉस. ये वाला मैं बताती हूँ आपको. ये जो पार्ट है कलेक्टर के अक्रॉस वाला करंट, दिस इज द बेस करंट एंड ये जो है वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमीटर. सो वी कॉल दिस एज अ VBE, IB, IC एंड VCE. ध्यान में रखना है दोनों एक कलेक्टर का पार्ट है और ये दोनों बेस का पार्ट है. ओके, दोनों को कनेक्शन किसके साथ करना है, हमें इमीटर से करना है. क्लियर? ओके, दिस इज द थ्योरेटिकल पार्ट. इतना काफ़ी है क्योंकि थ्योरी में ऑलरेडी ट्रांजिस्टर का सारा डिस्क्रिप्शंस है. यहाँ पे जो पार्ट है दीज आर द ट्रांजिस्टर्स. आपको दिख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर, दिस इज ट्रांजिस्टर, दिस इज ट्रांजिस्टर. यहाँ पे देखो PNP ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर. वी आर यूजिंग दिस ट्रांजिस्टर. ओके, सो NPN ट्रांजिस्टर मैंने जैसे बताया कि एरो बताता है कि वो कौन से टाइप का ट्रांजिस्टर है. अभी यहाँ पे देखो NPN नेगेटिव की तरफ एरो है. ओके, N की तरफ, सो NPN ट्रांजिस्टर. P की तरफ, बेस की तरफ एरो है तो इट इज PNP ट्रांजिस्टर. ओके, जहाँ पे एरो रहेगा वो वाला पार्ट रहेगा N. ध्यान में रखना है. अभी एरो मिडल में आ गया तो N मिडल में रहेगा, बाकी P रहेगा. अभी यहाँ पे बाहर आ गया मतलब दोनों बाहर NN हो गया, बीच वाला P रह गया. सो उससे डिसाइड होता है PNP और NPN ट्रांजिस्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ना अभी मैं बताती हूँ ये जो बैटरीज है, जो 2 बैटरीज हमने सर्किट डायग्राम में देखी थी वो वाली, दीज आर 2 बैटरीज. ओके, लास्ट डिनर में हमने देखा था कि 2 टर्मिनल्स फॉर द बैटरीज आर गिवन हियर इन द किट. 2 टर्मिनल फॉर द नेगेटिव आर गिवन, 2 टर्मिनल फॉर दिस इज गिवन. ये जो 2 नॉब्स आपको दिख रहे हैं, ये जो नॉब्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉब इन दोनों को वर्क करता है. मतलब ये नॉब से हम इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं. बाय यूजिंग दिस नॉब वी कैन यूज this too, means we can measure or we can move. Okay, we can count anything by using this knob only. Okay, so in the transistor characteristics first we will discuss about the input characteristics. Input में हमें करना क्या है, VCE को कांस्टेंट रखना है. कितनी भी वैल्यू VC मतलब ये वाला पार्ट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमें वैल्यूज है. 10 वोल्ट तक वोल्टेज है. सो यू कैन कीप एनी वोल्टेज. इट इज गिवन इन योर हैंडबुक. इट इज 5 वोल्ट. सो यू कैन कीप 5 वोल्ट constant. Okay, and 5 volt constant by using this knob.
once you keep this constant, don't use this knob, okay? Then you start taking reading by using this. Okay, you are giving voltage, every time हम voltage देते हैं करंट को मेजर करते हैं. Same way we are giving voltage here 0, 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, ये 1 तक है. This voltage across the base is 1 volt. So 0.1, 5 डिवीजन का रीडिंग 0.1 बताया, 0.2, 0.3 ऐसे करके आपको रीडिंग देना है. ओके, आउटपुट में क्या करना है? आउटपुट में हमें इसको कांस्टेंट रखना है, बेस को, देन इसको मेजर करना है. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सर्किट कनेक्शन. सो अभी कनेक्शन देखो, डायग्राम पे आप हाथ रखेंगे देन यू अंडरस्टैंड. अभी मैं पहले डायग्राम पे हाथ रख के बताती हूँ. ये देखो, ये वाला फिंगर मैंने ऐसे रखा क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है. बैटरी का पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो मैं फिंगर ऐसे रखती हूँ तो आपको समझ में आएगा. बैटरी का ये जो पॉजिटिव है, यहाँ से वायर निकल गई यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब यहाँ से 2 वायर्स निकल गए, एक वोल्टमीटर पॉजिटिव, एक माइक्रोमीटर पॉजिटिव गई. देन निगेटिव से कनेक्शन बेस पे गया, कलेक्टर से ये वाला तो कट हो गया, कलेक्टर से यहाँ पे निगेटिव को गया और यहाँ से पॉजिटिव से कनेक्शन इधर गया, पॉजिटिव से कनेक्शन इधर गया और यहाँ पे बीच में आ गया वोल्टमीटर. देखो सेम कनेक्शन, इफ यू आर टेकिंग 2 वायर्स फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल, you can connect positive to the voltmeter and positive to the milliammeter, just like that. Done. अभी निगेटिव का कनेक्शन देखो, नीचे का कनेक्शन, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इट इज कनेक्टेड हियर एंड इमीटर, और ये वाला निगेटिव हियर, वोल्टमीटर के निगेटिव एंड ट्रांजिस्टर के निगेटिव. ओके, ये सर्किट डायग्राम. अभी मैं बिना सर्किट डायग्राम की एक टेक्निक बताती हूँ आपको. ओके, वेरी सिंपल टेक्निक है. ट्रांजिस्टर के सारे टर्मिनल निगेटिव को कनेक्ट करना है. ओके, और वोल्टमीटर, बैटरी वोल्टमीटर एमीटर को जब कनेक्ट करते हो, फॉर दैट टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट करना है, निगेटिव निगेटिव को कनेक्ट करना है. ओके, वो ध्यान में रखो, मैं बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट में. अभी मैं बाय यूजिंग ओनली सर्किट डायग्राम बताती हूँ. नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो में अपलोड करूँगी उसमें क्या हो रहेगा, सिर्फ कनेक्शन विदाउट डायग्राम. ओके, सो देखो यहाँ पे पॉजिटिव से वायर निकल गई, 2 वायर्स, एक वोल्टमीटर पॉजिटिव, माइक्रोमीटर पॉजिटिव. सबको आई होप कि सबको दिख रहा है. बैटरी के पॉजिटिव से 2 वायर्स निकाले मैंने, एक वोल्टमीटर पॉजिटिव गई, दूसरी मिलीमीटर पॉजिटिव गई, मिलीमीटर पॉजिटिव. ओके, मिलीमीटर का निगेटिव जो है ये वाला मिलीमीटर का निगेटिव है. मिलीमीटर का निगेटिव कहाँ पे गया, बेस को. मिलीमीटर का निगेटिव बेस को. आई एम नॉट यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग दिस. सो दिस इज माई बेस, दीज आर द 2 वायर्स ऑफ बेस, दीज आर इमीटर एंड दीज आर द कलेक्टर. ओके, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है. ओके, गया. अभी कलेक्टर से वायर निकल के आएगी, यहाँ पे कलेक्टर से वायर आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, मिलीमीटर के निगेटिव को. ये निकाला है ना हमने, वोल्टमीटर को निकाला है और इधर शिफ्ट किया है. सो निगेटिव से वायर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, कलेक्टर से निगेटिव को गई. कलेक्टर से वायर कहाँ पे जाएगी, मिलीमीटर के निगेटिव को. डन. देन सेम यहाँ से 2 वायर्स में निकालती हूँ, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मतलब बैटरी से अगेन मैं 2 वायर्स निकाल रही हूँ. वन इज पॉजिटिव, अनदर इज दिस पॉजिटिव, वोल्टमीटर मिलीमीटर. हो गया, ऊपर वाला कनेक्शन हो गया. अभी नीचे वाला कनेक्शन क्या है, नीचे वाले कनेक्शन में बैटरी से 2 वायर्स निकालने हैं, एक वोल्टमीटर के निगेटिव को, दूसरे इमीटर को. डन. अगेन 2 वायर्स को हमें निकालना है, एक जाएगी बैटरी से वोल्टमीटर के निगेटिव, दूसरी जाएगी इमीटर से बैटरी को. ओके, समझ में आ गया. कनेक्शन सिंपल है. अभी मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बताती हूँ. ऑब्जर्वेशन टेबल में जैसे मैंने बोला, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं स्विच ऑन करती हूँ. स्विच ऑन करने से पहले मैंने नॉब में 0 पे है चेक करती हूँ. यस, पहले मुझे VC इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है. VC मुझे 5 वोल्ट देना है. सो VCE इज हियर, सो आई एम गिविंग 5 वोल्ट. तो मुझे इधर किधर भी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ VCE को फोकस करना है. give 5 volt voltage. Okay, so now I have to change this voltage and measure the current across base. So देखो यहाँ पे I am moving voltages 0.1, 0.1 partial divisions, then 0.2, then 0.3, 0.4
अभी भी IB की वैल्यू 0 है। जितने भी वैल्यू 0 आ रहे हैं एज इट इज लिखना है, जस्ट लाइक जेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा रीडिंग दिख रहा है वैसे ही लिखना है हमें। देन 0.5, देन 0.6, 0.7, 0.8। अभी देखो यहाँ पे मूव हो गया, दिख रहा है आपको कितने रीडिंग्स है? 5। अभी मेरा ये नॉब जो है 50 मिली एम्पियर पे दिख रहा है, मिली एम्पियर। हमारा रीडिंग जो है कैसे है, यहाँ पे देखो IB की वैल्यू मिली है, माइक्रो है, माइक्रो। सो वी हैव टू कीप दिस ऑन द माइक्रो। अभी रीडिंग बढ़ रहा है, ओके। सो अभी चेक करने के, अभी अचानक से बढ़ गया तो मुझे समझ में आ गया कि 4 रीडिंग में मिली माइक्रो में लेना है या मिली में लेना है, इधर समझ में आएगा। सो हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से रीडिंग स्टार्ट करना है। सो मेक इट 0, ओके। यू हैव टू कीप इट अगेन बोथ 0। नाउ देखो प्रॉपर रीडिंग बता रही हूँ, 5 वोल्ट दिया। अभी मुझे पता चल गया कि ये माइक्रो में रीडिंग मुझे मेजर करना है। सो आई केप्ट दिस नॉब ऑन 250 माइक्रो एम्पियर एंड आई हैव टू मेजर इन द 250 वाला डिवीजन जो ऊपर है, ओके। अभी मैं देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अभी तक ये 0 ही दिख रहा है, राइट। 0.6। अभी 2-3 डिविजन्स आगे गए। 2-3 डिवीजन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, देखो 0 to 50 10 डिविजन्स, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया? 5। सो हर एक डिवीजन की वैल्यू 5 माइक्रो एम्पियर। सो 2 डिविजन्स कंप्लीटेड, सो इट मीन्स 10 माइक्रो एम्पियर, राइट। नाउ 4.7 it is around 80, 85, yes it is 85, okay. Then 0.8 it is 205, ओके। 0.9 को एक्सटेंड होगा, मतलब आउट ऑफ स्केल गया, इधर तक आपको रीडिंग्स लेना है। दीज आर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। नाउ वी शिफ्ट टुवर्ड्स द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू कीप IB कांस्टेंट, ओके। आपके मन में है कितना रखना है। सो IB आई केप्ट इट इज 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर। मैंने क्या किया, उसको करंट रखा, बेस करंट 50, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे एक फन हो रहा है। क्या फन हो रहा है, व्हेन यू आर मूविंग द वोल्टेज IB शुड बी कांस्टेंट, बट हियर IB इज मूविंग। सो फॉर दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर value across the base, or we can say the current across the base should be constant across throughout this experiment. So देखो यहाँ पे मैं एक ही रीडिंग्स ले रही हूँ, 1 पे गई 1 डिवीजन वोल्टेज। यहाँ पे मुझे करंट मेजर करना है, कलेक्टर करंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैंने IB को कांस्टेंट रखा था, 50 है क्या? 50 अभी 50 है क्या, दिख रहा है? नहीं है। सो वी हैव टू मेक इट 50। सो अभी देखो ये वाला 50 हो गया। अभी मुझे करना है, यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट करंट दिया है। अभी मेरा जो भी करंट 10 जो मिली एम्पियर दिख रहा है इन कलेक्टर, वी हैव टू मेजर। इफ यू आर ट्राइंग टू मूव दिस वोल्टेज, देन यू विल अंडरस्टैंड द करंट अक्रॉस द कलेक्टर शुड बी कांस्टेंट, सो द ग्राफ शुड बी कांस्टेंट, ओके। सो थ्रू आउट दिस देखो समझ में आ गया। सो अभी मैं और एक रीडिंग दिखाती हूँ बेस अक्रॉस। पहले मुझे क्या करना है, अभी 50 का दिखाया मैंने, राइट। अभी मैं 100 करके दिखाती हूँ, ओके। 100 किया। अभी मुझे वोल्टमीटर को मूव करना है 1 by 1। अभी मैंने 100 किया था, है क्या 100? नहीं है। सो मेक इट 100 किया मैंने 100। अभी मेरा जो भी रीडिंग दिख रहा है इट इज़ अराउंड 19। सो दिस इज माई कलेक्टर करंट। इफ आई एम मूविंग दिस वोल्टमीटर, यू कैन सी, if I am moving this voltmeter, then current is constant. So from that we can write the readings of output characteristics and we can plot the graph of constant, or we can say it is a saturation. यहाँ पे देखो नेचर ऑफ द ग्राफ। पहला वाला जो इनपुट का ग्राफ था, पहले रीडिंग्स तो 0 आ गए थे एंड सडनली दीज आर इंक्रीजेस, सो दैट्स वाई द ग्राफ इज लुक्स लाइक दिस। एंड इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक your current, yes, it is from 0 to some value, first value, and after that the current is constant every time, okay. whatever you are doing 50 20 10 5 100 जितना भी आप दे रहे हो करंट, उस पर आपका जो भी वोल्टेज आ रहा है वो कांस्टेंट रह रहा है, ओके। सो दिस इज माय रीडिंग।
करंट इज कांस्टेंट, राइट? जो भी हमारा रीडिंग आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज लुक्स लाइक दिस. Okay, this is the input and output characteristics. After that, in the result you have to find the amplification factor IC by IB. IC by IB, that is what? देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है. IC मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट. आपको जो कलेक्टर करंट मिल रहा है उसको डिवाइड करना है बेस करंट से और आपको मिल जाएगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. बाय लॉग टेबल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा. ओके, here that is about 200, right? It is unitless because it is the ratio of same quantity current, right? I hope you understand what is the transistor characteristics connections. Thank you.